राहुल नाम का लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूत और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या नहीं। बस सब एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती हैं। वो यही सब सोचता रहता है। इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाके पता करेंगे कि चुड़ैल होती हैं कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार हो गया। कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राहुल को बुलाया, तू बाहर आजा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा, आज मुझे पूरी रात रुकना है। पड़ा तो मैं भी रुकूंगा। आज पता करना है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखेगी भाई भागकर तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफ़ी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वहीं सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ के सफ़ेद कपड़े में ज़मीन खोदने वाली आवाज़ आने लगी। फावड़े से खोदने वाली ज़मीन आवाज़ आने लगी। आवाज़ लगने राहुल ने उठ के बैठा। राहुल गया और उसने देखा कि सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिर ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके उसे खाने लगी। लाश को नोच कर खाने लगी। इतना भयंकर नज़ारा देख राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ। राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा। हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही माना रहा था कि हे भगवान आज बचा ले, आज के बाद कभी कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए मुर्दे को शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त राहुल का हाल चाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज़ सुनते ही चुड़ैल राहुल की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नज़दीक देख राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुनकर राहुल का होश आ गया और वो चिल्लाते हुए वहाँ से राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त के तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज़ सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया। राहुल को देख वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने राहुल को एक जोर का तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसा क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तेरे पास हूँ। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यह सच है। चुड़ैल इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग आए, सीधे अपने घर गए। राहुल ने घर पहुँच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी उस कब्रिस्तान के आसपास नहीं पहुँचे। चुड़ैल की कहानी माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो।